प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की परम पूजनीय बेबी जी की जय। मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बाटन, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा यह। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहिए साथ जी, ये बात बड़ी गुजरत। एक जरा में ना कह सको, लाल कहे गजे माफक। लाल कहे गजे माफक। अब कहो तीसरे पहर की, सच। आज हम अपनी सुरता को मूल मिलावा में लेकर के चल रहे हैं। शहर अक्षर ब्रह्मांड को पार करके पांचवी गोल में, जहां हमारे सुहान प्राणों के प्रीतम हमारे जीवन के आधार सिंहासन पर विराजमान है। मैं श्यामा जी की शोभा को अपने हृदय में बिसा रही हूँ। श्यामा जी आज मैं अपनी सुहान श्यामा जी की हस्त कमल की शोभा को देख रही हूँ। हस्त कमल कितने कोमल हैं, उज्ज्वल हैं, लालिमा से भरपूर हैं, नाजुक कोमल अंगुलियां, जिनमें आए हुए नख हीरे की भांति चमक रही है। वे करोड़ों सूर्य की रोशनी को भी मार दे रहे हैं, जिनके अंदर अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी समाई हुई है। हस्त कमल में आई हुई अंगुलियां, जिनमें
श्यामा जी ने अलग अलग रंगों की मुद्रियां पहन रखी हैं। अंगूठे में आरसी की शोभा आई है। श्यामा जी इस आरसी में से अपने धामधनी को आधा घूंघट लिए हुए तिरछी चितवन से निहारती हैं। हस्त कमर में आई हुई पौंची जिसमें आए हुए अलग अलग प्रकार के नग बहुत ही शोभायमान है। कलाई में आई हुई नव घड़ी जिनमें 9 प्रकार की घड़ियों की शोभा आई है। नव घड़ी के ऊपर 2-2 डोरे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दोनों बाजुओं में नवचूर की शोभा आई है। नवचूर अलग अलग रंगों के जिनमें नग जड़े हुए हैं। जिनकी झनकार पूरे परम धाम में झलकार कर रही है। नवचूड़ के ऊपर आई हुई कंकनी कंकनी में की आवाज बहुत ही प्यारी है। मेरी आत्मा इस कंकनी की आवाज को सुनकर मदहोश हुए जा रही है। श्यामा जी की दोनों बाजुओं में आया हुआ बाजूबंद जिनमें अलग अलग रंगों की पट्टियां आई हैं। अलग अलग प्रकार के नगों की शोभा आई है। नीचे छाने लटक रहे हैं। 4-4 फुंदरों की शोभा आई है। मैं श्यामा जी की नाक से शिख तक की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाती चली जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आप अक्षरती थाम के थे। हाँ पहले वाणी आप पहले वाणी गायन कर लीजिए। आप वाणी गायन कर लीजिए फिर चर्चा में देख लीजिए। कोई भी बोले मुझसे ये उनको बोल आप बोलिए। कोई आज सुंदर सर जी जो हमारी वाणी गाई नहीं है, तीसरे पहर में 12 से 3 के बीच में वाणी गायन है, तो हमारे सुंदर साथ वाणी गायन गाई।
हाँ जी बोलिए। कैमरा आगे करके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सदगुरु महाराज की जय। बोल बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। परम पूज्य बेदी। आज वो पंजाबी चंद्रावली से खिलाती हैं। पिया नु सखिया लगन प्यारिया, पिया नु सखिया लगन प्यारी, पिया नु सखिया लगन प्यारिया, पिया नु सखिया लगन प्यारिया, लगन प्यारिया, लगन प्यारी, लगन प्यारिया, पिया नु सखिया लगन प्यारी, पिया नु सखिया लगन प्यारिया। जदों पिया जी ब्रिज विच आए, 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 सखियां दे नाल खेडे माखन चोरियां, सखियां दे नाल खेडे माखन चोरियां, माखन चोरियां, माखन चोरियां, माखन चोरियां, पिया नु सखिया लगन प्यारी, पिया नु सखिया लगन प्यारिया। जदों पिया वृंदावन आए, जदों पिया वृंदावन आए, जदों पिया वृंदावन आए, जदों पिया वृंदावन आए, कंसरी बजा के सत लैया सारियां, कंसरी बजा के सत लैया सारियां, सत लैया सारियां, सत लैया सारियां, सत लैया सारियां, पिया नु सखिया लगन प्यारी, पिया नु सखिया लगन प्यारिया। जदों पिया नौतन पुरिया है, जदों पिया नौतन पुरिया है, तार कमंदे के खोलिया की वाड़ियां, तार कमंदे के खोलिया की वाड़ियां, खोलिया की वाड़ियां, खोलिया की वाड़ियां, खोलिया की वाड़ियां, पिया नु सखिया लगन प्यारिया, पिया नु सखिया लगन प्यारिया। जदों पिया परना विच आए, 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 निज घर नो सुर का पिराइया, निज घर नो सुर का पिराइया, सुर का पिराइया, सुर का पिराइया, सुर का पिराइया, पिया नु सखिया लगन प्यारी, पिया नु सखिया लगन प्यारिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी। आप अक्षर थी थाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री राधा जी की थाम हृदय में विराजमान होकर पन्ना जी के अंदर सुंदर साथ में अष्टपहर में कैसे धाम धनी की सेवा की, साक्षात रूप माना। पहले पहर में कैसे सेवा की, दूसरे पहर में कैसे सेवा की, वो हमने कल श्रवण किया। आज हम तीसरा पहर 12 से 3 और 3 से 6 दूसरे पहर की, चौथे पहर की भी लीला को सुनेंगे।
अब हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा पहर 12 से 3 का। अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो सयन, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानून। कह रहे सुनिए सच्ची, आप तीसरे पहर की जो बीतक है, ये सुंदर साथी उसको ध्यान से सुनिए। किस तरह से सुनना? ध्यान से। किसके कानों से सुनना है? दिल के कानों से। यदि हम दिल के कानों से सुनेंगे तो बात कहाँ जाएगी? दिल के अंदर। यदि कानों से सुनेंगे, बाहरी कानों से, एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से वो बात निकल जाएगी। यदि उसको दिल दे करके हम सुनेंगे, उसको सिर्फ सुनना नहीं, उसको अपने जीवन में भी उतारना है। उस शोभा को, उस रहने को जो हमारे सुंदर साथ ने सेवा करके दिखाई, उसको हम अपने अगर जीवन में उतारेंगे कि हमारे सुंदर साथ ने कितना तप किया, किस तरह से सेवा की, तो हमारे अंदर भी वो दर्द आएगा, वो प्रेम आएगा। आगे चुपाई पढ़ू। चरना लेके आइया। अब शिव जी से हमको वहां पर सूचनी पहनाई जाती है। वो लेकर के कौन आते हैं? प्रेमदास पहनावन। प्रेमदास जी आकर के चरनी को पहनाते हैं। नंद राम पीछे खड़ा। नंदराम जी पीछे खड़े रहते हैं। ले गोटा कंठ पी खाली तन। अब थैली के अंदर कंडपी और गोटा दोनों लेकर के आ जाते हैं, खड़े रहते हैं। पीऊ पौड़े पलंग पर। शिव जी पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं। सैया सेवन को सन्मुख। सेवा करने वाले सुंदर साथ, चरण दबाने वाले सुंदर साथ अग्रदास जी जैसे कल भी हमने सुना, वो आकर के खड़े हो जाते हैं। मीठी बात रचना सो करे। बातें कैसी करते हैं? मीठी बातें। हमारे प्रीतम की अगर बातें मीठी हैं तो हमारी बातें भी कैसी होनी चाहिए? मीठी। हम बोलते हैं ना जुबान, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हाथ, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। जिसके अंदर मीठा है, हमारे धाम धनी इतनी मीठी बोली है, जिनकी रचना ही मीठी है, तो हमें भी उनके साथ मीठी बातें करनी चाहिए। देखते निज धाम के सुख। इस तरह से सुंदर साथ को परम धाम के सुख देते हैं। सेवा कर परस की। सेवा चरण दबाने की, अंगों को दबाने की सेवा कौन करती हैं? वीरोवान करत। वीरो भाई सुंदर साथ है, वो आकर के करती है। सैया चरणों लाग के। सुंदर साथ आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंदिर अपने फिरत। अपने निवास पर चले जाते हैं। जी जी सिर आगे धरे। एक जीजी भाई सुंदर साथ है, महिला सुंदर साथ है, वो आकर के शिव जी साहिब के आगे शीश रख देती है। क्या कहती है? श्री राजमारो टपली, ये मेरे धामधनी, मेरे शीश कमल के ऊपर, शीश के ऊपर आप थपकी लगा दीजिए। ये कब होती? पौड़न वक्त पलंग पर, जब श्री जी साहब पौड़ते हैं पलंग के ऊपर, क्योंकि 12 बजे श्री जी साहब कुछ समय के लिए आराम करते हैं, पौड़ते हैं। सुंदर साहब जी, पौड़ना और सोने में बहुत अंतर है। जो सोना है वो कौन सी नींद है? तमोगुनी नींद है। पौड़ना सिर्फ आराम करना। जैसे कि श्री जी साहब दीप बंदर में जाते, जयराम भाई कल सारा क्या कहते हैं कि आप आराम कर लीजिए। वो क्या कहते हैं? हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज, हम क्या सोने के लिए नहीं आए। यहाँ पर सोने की बात भी नहीं है, सिर्फ आ करके आराम करते हैं। और वो आ जाती है जीजी भाई, आकर के कहती है, हे जी मेरे सिर के ऊपर आप तबकी लगा दीजिए। अब राधा बाई जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है। राज के पकड़े हाथ। बड़े प्रेम से आकर के श्री जी साहब के
हाथों को पकड़ करके बैठती है। सिर को खुजलावने, क्या कहती है कि हे शिव जी मेरे हाथों अपने हाथों से मेरे सिर को खुजलाइए। इस तरह से सिर को खुजलाने बैठे सेज सेवा के साथ सुंदर साथ शेजा के पास आकर के बैठ जाते हैं। ये जो लीलाएं हैं पन्ना जी में होने वाली जो लीलाएं हैं ये माधुर्यता से भरी हुई लीलाएं हैं। शरीर से इनका कोई भी संबंध नहीं। शरीर से इन्होंने ये बहुत आगे जा चुके हैं। शरीर को तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया। पहले किसकी मैं को मारना पड़ता है? शरीर की मैं। जिन्होंने शरीर को मार दिया वही अपनी सुरता को परम धाम में लगा सकता है, क्योंकि शरीर के साथ जो लीला होती है ये यहाँ के भोग विलास होते हैं, लेकिन परम धाम में जो लीलाएं होती हैं वो त्रिगुणातीत लीला है। इस संसार में जितनी भी लीला कौन सी त्रिगुणात्मक है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से। रजोगुण से ही काम की उत्पत्ति होती है, लेकिन परम धाम में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। जब सुंदर साथ अपने ध्यान से, मैंने पहले जैसे बताया, हम सोच से भी को भी छोड़ देते हैं, सूक्ष्म को भी छोड़ देते हैं, कारण को भी छोड़ देते हैं। महाकारण में शुद्ध जीव रहता है, जीव के ऊपर आत्मा विराजमान है और वो भोगों में कभी भी फंस सकती नहीं। और वो अपने भाव, चाहे पुरुष भाव हो या महिला भाव हो, इससे वो निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और अध्यात्म में तो होता ही ऐसे है। और सुंदर साथ जिन्होंने शरीरों से ऊपर चले गए वही आकर के लीला कर दी। आजकल ऐसा भी है कि कुछ देखा देखी की लीलाएं शुरू हो जाती, जो कि बहुत गलत है। परम धाम में ऐसी कोई लीला नहीं। भले ही रास को भी सुंदर साथ पढ़ते हैं, रास में भी कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन आता है, लेकिन जो लीलाएं हैं योग माया के ब्रह्मांड में हुई, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी 3 गुण नहीं है। जीव भले वहां जाते हैं, थोड़े बहुत भाव रह जाते हैं, लेकिन जीवों का भी वहां पर 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं रह जाता। जब वो 3 गुणों से परे होती हैं तभी उस रास में पहुंचते हैं। इस तरह से किसी को भी ये लीला जैसे परम धाम की वहां पर पन्ना जी में हो रही है कि ऐसी नकल नहीं करनी चाहिए। ये घोर अपराध है। यहाँ भी वो उनको गुनाह लगेगा, परम धाम के अंदर तो गुनाह लगेगा ही। इसलिए हमें शीर परक से ऊपर उठ करके आत्म के भाव में आना पड़ेगा। गुलजी और अगरदास, गुलजी और अगरदास जी आकर के पांव दामने की सेवा करते हैं और मैया राम जी भी आकर के वाणी सुनाते हैं। यहाँ पर क्या सुनाई जाती? वाणी पूरी में हम सुनेंगे। और इसमें तंबूरा लेकर के जगन्नाथ जी आ जाते हैं और धाम वर्णन होता है। धाम का वर्णन अपने परिक्रमा पढ़ेंगे तो धाम का वर्णन पूरी परम धाम की बातें होती हैं। वहाँ की शोभा श्रृंगार को वहाँ पर बताया जाता है। इस तरह से गजबत सुंदर साथ है, गंभीर स्वर में वाणी गाते हैं। और वो वाणी भी कैसे गाते? साखियां लेकर कहते, संतों की वाणियों से साखियां ला करके सुनाते हैं सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ के अंदर क्या पैदा करते हैं? दर्द पैदा करते हैं और ईमान पैदा करते हैं। वाणी वही है। भजनों के माध्यम से भी कुछ बातें बहुत प्यारी वाणी होती है, लेकिन कहा जाता है भले ही भजन बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर भजनों के अंदर कभी कभी ऐसी मिलावट हो जाती है जो गले से नहीं होती। जैसे कि एक भजन की मैं लाइन बताती हूँ। हम बोलते हैं पर आदम से देखा जो अर्श पीला, कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, है ना? है चित्रों के ऊपर, लेकिन पर आत्म से हम कैसे देख सकते हैं? क्या हम हमारी पर आत्म एक ही देखे बाकियों की ना देखे? तो ऐसा हो सकता है? हम यहाँ पर परम धाम को किससे देखते हैं? आत्म से देखते हैं। हमारी आत्म से तो चल सकता है, लेकिन पर आत्म से नहीं चल सकता। और कुछ ऐसे और भी भजन हैं, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आगे जो भी लाइन है, कदरदानी आपकी, है ना? हम तो इस काबिल ना थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया। क्या हम
कोई बेगाने थे? सोचिए, क्या हम कोई बेगाने थे जो राज्य ने हमें अपना बना लिया? अरे राज्य के तो हम हैं। ये भजन उस अवस्था में बोले जाते हैं जब हमें निस्बत की पहचान, यदि हमारी निस्बत की पहचान है तो राज्य ने हमारे ऊपर कोई एहसान किया? क्या राज्य एहसान करेंगे अपनी आत्माओं पर? कोई पति जो है अपनी पत्नी को कुछ सामान ला के देता है तो कोई एहसान कर देता है? हमारे अक्षय अतीत ने अगर आकर के हमें अपना बना लिया तो कोई इसमें हम नहीं कहेंगे कि आपकी कदरदानी है, जो मेहरबानी है। इसीलिए वाणी अगर गायन करो तो वाणी में जो रस आता है ना, शायद रस वही जानेगा जिसने इस रस को पिया होगा। इस समय कहते हैं पौड़न की निझावत है राज, अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। कौन सी वाणी राज्य को रिझाने के लिए कौन सी वाणी गाई जाती है? परम धाम की जो अखंड वाणी का अवतरण हुआ है वही अखंड वाणी गाई जाती है, जिसको वाणी को गाने से हमारे सब कार्य पूरे हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं कौन सी हो सकती है सुंदर सच? हमारी इच्छाएं माया की होंगी? हम माया की इच्छा के लिए धनी को रिझाएंगे? यदि हम माया की इच्छाएं चाहते हैं तो इसका मतलब हमने अपने आप को, अपनी निस्बत को भी नहीं जाना, अपने धनी से सर्वाद को भी नहीं जाना। इस तरह से चंद्रावली आ जाती। वो क्या करती है? पंजाब के वचन, पंजाबी भाषा में वचन भजन सुनाती है, वाणी के वचन। दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तन। वो इतना दर्द पैदा कर देती है अपनी वाणी में, जिससे सुंदर साथ के अंदर विरहा पैदा हो जाता है। और श्री जी साहब भी और सुंदर साथ में इनको क्या कहते हैं? चंद्रावली तुझे शाबाश है, तुमने हमारे अंदर विरहा को जगा दिया। जैसे कि अगर वाणी गाई जाती है तो ठीक है, जो वाणी हमारे अंदर दर्द पैदा करे वही तो वाणी है। वरना हम कई कथाएं सुनते हैं, हमारी आपने कीर्तन पढ़ा होगा, कीर्तन में क्या लिखा हुआ है? भाटू जी कथा करावने बेसे, केने आंसू पादनावे, भांड तनी वचन वाका कही, श्रोता ने हंसावे। चर्चा कथा ने तेने कहिए, आप रोवे और रुबावे। किन किन रात बढ़ता जावे, बांध हृदय ना छुड़ावे। भाट जी कथा करावने बेसे, केने आंसू पादनावे। ऐसे जैसे भांड वचन सुनाते हैं ना, अगर वैसी कथा सुनी जाए, हंसे हंसाए, तो क्या वो वाणी? वाणी तो वो है दिन दिन हमारे अंदर त्रास बढ़ता जाए, अपने धनी से मिलने की चाहना बढ़ती जाए और हमारे अंदर से माया के बंध छूट जाए, वही वाणी है। इसलिए अगर हम कोशिश करें, भजन भी ऐसे बोले जिससे हमारे अंदर प्रेम जागे, दर्द जागे। सुंदर साथ जी, बाकी सब सुंदर साथ की मर्जी है, मेरे तो जो राज्य निकल आया मैंने। बदले आया गामनी अपने साथ संगी ले, शंभु स्वर पूरत और संत दास सेवे। शेख बदल जी जब आते हैं अपने सुंदर साथ को लेकर के और उनके साथ शंभु दास जी आते हैं, वो स्वर पूरते हैं, साथ में मिल करके बोलते हैं। संत दास जी भी सोचते हैं कि अब वाणी गाई जाएगी तो मैं भी साथ में पूरी संगत करूं। इस तरह से जब गाते हैं बख्तावर और कुंडली, क्या गाते हैं? वाणी मेरे पियो की गावत अति विशाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल। बोलते ना, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकारी के पारी के दिन, पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की। क्यों? ये संसार से न्यारी है। या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। या वाणी के करने कई दमे दे,
या वाणी के कारणे कई भुगते कष्ट सने। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव कर उठले, पर खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काटे। जिस वाणी को पाने के लिए कितने कष्ट बर्फों में गलते हैं, भैरव से जपावा खाते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई अग्नि पीते हैं, 5 प्रकार की अग्नि जला जला करके बैठते हैं, कई प्रकार से शरीरों को कष्ट देते हैं। वो वाणी हमें जो मिली है अपने धाम लेने की, अगर हम वो वाणी हमारी दुनिया से संसार से न्यारी है, हमें उस वाणी को गाना चाहिए जिससे हमारे दिल को आनंद मिले, हमारी आत्मा को करार मिले। इस तरह से अब सुंदर साज जो हैं अपनी अपनी वारी मार आकर के खाते हैं। वारी में गावत है 14 आवत फिरती, कलाम वाहिद वहदानियत की वैया जो उतरी। जो सुंदर साज वहां पर गाने वाले हैं 14 वालियां टोलियां बनी हुई हैं। टोलियां आती हैं एक के बाद क्रमशः, एक आती है दूसरी आती है। आपस में उन्होंने ये सोचा हुआ है कि कब किससे गानी है, किसी तरह से की खींचातानी नहीं है, प्रेम है आपस में। और वो हमें भी सिखा रहे हैं, जहाँ भी हम भी गा रहे हैं तो हमें भी मिल करके एक दूसरे के साथ जैसे जिसकी बारी है वो गाए। और कौन सी वाणी? कलाम वह दानियत की, इसका मतलब जो ब्रह्म वाणी का अवतरण हुआ है, भजन की बात नहीं की गई। कलाम वह दानियत की वैया जो उतरी, पार्वन के अवेश से जो प्राणनाथ जी की वाणी उतरी है, उस वाणी को वहां पर गाया जाता है। पार्वन के अवेश से जो जबरील फरिश्ता लेकर के आता था, वो क्या था? जोश की वाणी थी। लेकिन ये जो वाणी है, हमारी वाणी है, वो कौन सी वाणी है? अवेश की वाणी, अवेशित वाणी जिसे कहा। और ये वाणी ही हमें गानी चाहिए। ये कलाम रवानी जो सुने रसूल अलैहि सलाम। अब ये 30,000 हर्फ जो हैं किसने सुने? मोहम्मद साहब, जिनके अंदर अक्षर की आत्मा थी, और 30,000 तरीकत के थे, और 30,000 कौन से? मार्फत के, जो हमारी श्रृंगार की वाणी, सागर की वाणी है, जिसमें बहुत ही प्यारा वाणी को अगर गाए ना हम, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली। पढ़ने से आप सोचिए, आज तो पूरा सुख दियो, नए नए कराऊं सिंगार, दियो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख ले सब अंगों समान। वर्णन करो रे रुचि, हक्के दिया तुम सिर भार। इस तरह से अगर हम वाणी को गाएं, एक अंदर वो प्रेम जागता है, अपने धनी की शोभा हमारे हृदय में बजती है। इसलिए इस वाणी को गाने से क्या लिखा है? जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक। किसका दीदार होता है? अक्षर की। ये सिफत मोहम्मद की होत है, इनसे बुजुर्ग। ये किसकी सिफत है? हमारे अक्षरादीप की, प्राणनाथ जी की महिमा है, इसमें गाई गई है। और ये किससे है? सारी दुनिया से ये बुजुर्ग है। क्योंकि जब प्रेम में डूब करके वाणी गाई जाती है ना सुंदर साज जी, उससे जैसा आप गाओगे आपके अंदर वैसे ही प्रेम आएगा, वैसे ही विचार है। जैसे कि हरिदास जी थे, उनका एक शिष्य थे तानसेन। वो 9 रत्न अकबर के 9 रत्नों में आते थे, अकबर के 9 रत्नों में आते थे। जब वो गाते थे बहुत ही मतलब वातावरण वैसा ही बन जाता। अकबर कहने लगे तानसेन, आप कितना सुंदर गाते हो, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं। कहने लगे कि आपने मेरी वाणी सुनी है ना अभी तक? अगर आपने तानसेन की वाणी को सुन लिया ना, हरिदास जी की, उनके गुरुओं की वाणी को अगर सुन लिया, तो आपको तो लगेगा कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। कहने लगे तो अकबर कहने लगे कि तानसेन जी आप मुझे ले चलो वहां पर। कहते चलते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो सुनाएंगे। कहते चलो तुझे दर्शन करते।
अब तानसेन जी अकबर बादशाह को लेकर के हरिद्वार जी की जंगल के अंदर झोपड़ी बनी हुई, उसमें रह रहे हैं। अब बातें होती, पता चला हमको कि अकबर बादशाह है, बातचीत हो रही, पर वो बैठे हैं, सुना नहीं रहे कुछ भी। अकबर बादशाह बार बार कह रहे तानसेन कुछ करो ना, हम भी सुन ले। कह रहे मैं नहीं कह सकता उनको, पर मैं कोशिश करता हूं। अब उन्होंने क्या किया, तानसेन ने अपना तबूरा उठाया और उसके स्वर छेड़ दिए। स्वर छोड़े जानबूझ की, स्वर भी ऐसे छेड़े उल्टे सीधे, कभी उल्टा बजाए, कभी जो स्वर होने चाहिए थे और वो सब ऐसे बोलते ऊपर नीचे, उसके स्वर को बिगाड़ने लगा। कहने लगे तानसेन ये क्या कर रहे हो, ये क्या गा रहे हो, इधर लाओ। तब उन्होंने वो तुम्बा हाथ से पकड़ा और स्वर छोड़ने छोड़े। जैसे ही उन्होंने स्वर गाए, पूरे वहां के जंगल के अंदर जितने भी पशु पक्षी थे आकर के चेकने लगे। मदहोश मदमस्त हो गया बादशाह, उसको अपने सुध भी नहीं रही। सुन करके अकबर बादशाह कहने लगा तानसेन जो तुम कह रहे थे, वास्तव में जो आवाज हरिदास जी में है वो किसी की इस तरह से, क्योंकि जब अंतरात्मा से बोला जाता है ना, वो बात हमारे जहां तक हम चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। अगर हम ऊपरली आवाज से बोलते हैं, दिल से गाते नहीं हैं और ऐसे स्वरों में गाते हैं, हालांकि ऐसा अक्षरातीत हो या पारम जो भी कहते हैं, जरूरी नहीं कि आपके वो स्वर ऐसे हो, अंतरात्मा से निकले हुए स्वर होने चाहिए, उसकी आवाज हमारे प्रीतम तक जरूर पहुंचती। इस तरह से आठों पहर में अपने अपने समय पर सुंदर साथ आते हैं और गाते हैं। आज समय चितवनी के जब रहे घड़ी 4 और संध्या समय मोमिन करे विचार। अब चितवनी का समय है जब 4 घड़ी रहती। 4 घड़ी का मतलब कितना कितना 4 घड़ी 4:30 बजे का जब समय होता है, 4 घड़ी बीत जाती है, 4 घड़ी रहती है 6 बजने में। अब हमारा समय क्या है, परम धाम की चितवनी का समय। उसके बीच में पहले कराएंगे वो 14 के नाम बताएंगे। मतलब क्या है, परम धाम से हम कितने बजे आए, 4:30 बजे। 4:30 बजे का समय था, तो यदि हम उस कहा जाता है कि 4:30 बजे ही अपनी सुरता को परम धाम में लगा लें, उस मूल मिल हवा में हमें लगाना चाहिए। अब उस समय जब पहर अभी 2 शेष हैं, तो सभी वाणी गाने वाले वहां पर आ जाते। पहली बारी 14 की नाम बताएंगे, फिर चितवनी होगी। एक बारी बदलेगी तासंग शंभु गावनहार, कभू ठानो बैठल करे संत दास मनहार। पहले किसकी बारी आती, शेख बदल जी, और उनके साथ बख्तावर है, अमृत है, कुंडली है, वो सब आकर के वाणी का गायन करते हैं। दूसरी बारी में किसकी बारी है, मन्ना और रत्नी बाई। वो जब आती हैं तो उनके साथ असाई, भागोबाई, धनबाई भी धनी को रिझाने के लिए आ जाती है। तीसरी बारी ज्ञानी बाई की, खिमोती बाई, दमोती, जसिया हमची का जो आता है वाणी के अंदर। चौथी में लच्छोबाई, असाई बाई, मन्ना बाई आकर के हाजिर हो जाती हैं। इस तरह से अब 5वीं बारी आती है तो जोहरा बाई, गोरी बाई सब प्रेम से, खेमदास जी भी आकर के शामिल हो जाते हैं। और चंद्रावली एक ऐसी सखी है, पंजाब की है, वो सबके साथ सबकी सहायता करती है, सबको वाणी गाने में, स्वर बोलने में वो सबसे आगे है। अब 6ठी बारी जीजी बाई की आ जाती है। जीजी बाई का भी नाम सुना, जीजी बाई का भी। इस तरह से मथुरी बाई भी उनके साथ आती है। 7वीं बारी में करबेती बाई है। 8वीं बारी में कुंवर बाई है। 9वीं बारी में जिस्सा, भिगु बाई, चिकाई भाई, वीरो भाई सब आती है। 10वीं में भगीरथी,
गावत है मोहन दे लड़े तिल छो सुआ रहे पटेल जयंती की। जब 7वीं बारी आती है, 11वीं जो है 11वीं भानी की बारी में ने गावे हिमोती गोमा, हिमोती भाई, गोमा बाई, राम बाई आकर के गाती है। इसमें उनके साथ खरगोश, हिमोती बहुत से सुंदर सा रीझ के अपने धनी को रिझाने के लिए आते हैं। 12वीं में खेमबाई की बारी जब आती है तो हंसोबाई, जातिबाई, कर्माबाई आती है। और 13वीं में शिवराम जी आते हैं, विश्राम जी आते हैं, सदानंद जी आते हैं, बनमाली दास जी आते हैं। और इस तरह से 14वीं बारी जब आती है, सभी 14वीं में भी बनमाली दास जी इत्यादि आकर के वाणी को गाते हैं। वाणी कौन सुनेगा? जो परम धाम के मोमिन हैं। परम धाम के मोमिनों को वाणी बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, उनके दिल में चुभ जाती है। और सुनते भी कौन है? जिन्होंने अपने कान मड़े नहीं हुए। कुछ लोग आते कान मड़े फिरत दो कान, बिना अंकुरे क्या करे पावे न सुख सुभान। वाणी आ तो जाती है लेकिन उनके कान बंद रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि क्या गाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। ना तो बुरा ना चाहे कोई, वरना कोई बुरा चाहता है, पर ना सुनने की अंदर कौन बैठा हुआ था, वो सुनने नहीं देता। लज्जत दिल को ना हुई, उनको वाणी में लज्जत आती ही नहीं। कई ऐसे सुंदर साथ हैं, बस आते हैं जड़ी बहुत ढोल ढमक्का हो तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन यदि वाणी गाई जाए तो लगता है उनको नींद मीठी सी, जैसे माँ लोरी सुनाती है ना, इसलिए उनको भी नींद आ जाए। कहते हैं यदि कभी लिखा ताबे रहे शैतान की, क्या करें, खींची अपनी तरफ, दजाल आके बैठ जाता है उनके ऊपर, वो अपनी तरफ खींच लेता है। जो कभी कानों सुने काहू की सोबत, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे न पावे। कितनी बड़ी बात कही। हम वाणी को ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि कोई हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। जो वाणी कह रही है हम उस वाणी के अनुसार ही बात कर रहे हैं। कहते कभी सुन भी गए, पर क्या करें, किसी के बोल चलो चलो वाणी सुनते हैं, चल करके आ भी जाते हैं, पर दिल की आंखें फूटियां हुई होती हैं, इसलिए ब्राह्मणी में उनको रस मिलता ही नहीं। ये वाणी क्या है? वाणी की महिमा गाली जा रही है। ये वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी? ये सुंदर साथ जी, ये महिमा किसकी गाई गई है? अब ब्रह्म शिष्यों की महिमा धाम बनी स्वयं गा रहे हैं, और ब्रह्म शिष्यों के लिए ही ये वाणी ये वाणी अगर हमारे पास ना होती, आज भी तक भी ना होती सुंदर साथ जी, तो क्या हम अपने आप को जान पाते? हम ब्रिज में आए थे, हम जान पाते? राज में आए, जान पाते? देवचंद्र जी की लीला हो गई, कुछ लिखा हुआ है, वाणी है, तभी तो हम जान पा रहे हैं ना। हम ब्रह्म शिष्यों की लक्षण क्या है वो तब हम जान पा रहे हैं ना। वाणी ना होती, उन्हीं के लिए पांचों चीज बकास से उतरी वास्ते मोमिन, जबराइल जोश धनी का करता सदा रोशन। क्या कौन कौन पांचों शक्तियां? सबके लिए, सबको बड़े आराम से समझना चाहिए। राज्य क्या है? सत्य है, चित है और आनंद है। सत्य मैंने अक्षरमा, चित मैंने चितघन स्वरूप, और आनंद श्यामा जी और सखी। सचित आनंद हो परम धाम से आए, और उनके साथ कौन आए? असराफिल और जबराइल। जोश और जागृत बुद्धि, पांचों शक्तियां आई हैं यहाँ पर किसके लिए? परम धाम की ब्रह्म सीट पे बैठे बीच मोमिनों की, और वे मोमिनों के अंदर आकर के मोमिनों की को पहचान करा रहे हैं। पांचों शक्तियां जो हैं, शिव जी से प्राणा जी हमें पहचान करा रहे हैं। फिर कह रहे करनाई फूकन को देखत है रा हुक्म, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस न लेवे दम। असराफिल फरिश्ता क्या करता है? आकर के सुर फूकने के लिए तैयार है। उसने लिखा, अलंकारिक रूप में लिखा हुआ है, पीठ टेढ़ी करके तुरी को हाथ लेकर के तैयार है कि कब राज्य का हुक्म हो, मोसरू का हुक्म हो, और इस ब्रह्मांड को मैं तो पूरी तारतवाणी दे दूं, उनको अक्षय तीर्थ की पहचान करा दूं। क्योंकि 2 बार
सुर फूका उन्होंने। पहला सुर फूका, वाणी का अवतरण हुआ, वाणी के द्वारा सारी पहचान करा दी। और बाद दूसरा सुर फूका जाएगा जब, कब होगा? सतरूप के अंदर सारे संसार को जब आठों बिस्तों में कर्मी मिल जाए, आठों बिस्ते तैयार हो जाएंगे। ये दूसरा सुर है, स्वरूपों की कायमी होगी। स्वरूप की कायमी क्या? कोई भी हो, जैसे मैंने कल परसों में आठों बिस्तों की बात पूरी तरह से बताई। यदि आपको इसमें पहली कौन सी है सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टियों की जी, जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टियां करके बैठी। दूसरी कौन सी है? ईश्वरी सृष्टि की। तीसरी कौन सी है? मामा साहब की। चौथी ब्रिज के अंदर भाग लेने वाले जीवों की। और पांच राज के अंदर जो जीव हैं। और पांचवी कौन सी है? ब्रिज के अंदर जो जीवों ने भाग लिया। और छठी कौन सी है? देवी देवताओं की। और सातवीं कौन सी है? पैगंबरों की। और सिर्फ शरीयत को मानने वालों की, कर्म कांड करने वालों की। और आठवीं आम खलक। इस तरह से ये क्या है? हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन। राज्य का आवेश जो है हुक्म को समझा कभी सुंदर साथ जी? हुक्म किसे कहते? हम सोचते हैं कोई काम करना हो, हमारी इच्छा नहीं है ना करने की, चर्चा सुनने क्यों नहीं आए? हुक्म ही नहीं था काम में। अगर हम कहेंगे कि चितवनी क्यों नहीं करते, जब राज्य का हुक्म होगा कर लेंगे। अगर कहें कि बारिश हो रही है, किसकी सोने की मोहरें गिर रही हैं, उठाने को हम तैयार हो जाएंगे, तब तो नहीं कहेंगे कि हुक्म राज्य का आया। अरे राज्य जो दिल में लेते हैं ना परम धाम में, ये वाणी भी राज्य का हुक्म है। वो हुक्म राज्य के दिल की जो इच्छा है वही हमारे लिए हुक्म है। और वो मोमनों के दिल में राज्य तो बात बता रहे हैं, ये वाणी जो बता रही है राज्य का हुक्म ही थे, और क्या है। और हमने राज्य के हुक्म को एक ऐसा मान लिया कि जैसे कोई देवता की बात है, हुक्म होगा तो कर लेंगे, हुक्म होगा तो कर लेंगे। अब इसके वाणी के द्वारा ही भागवत हो या गीता हो, वेद हो या वेदांत हो, उपनिषद हो चाहे कुरान हो चाहे वेद हो, सब हकीकत और मार्फत के भेद किसके द्वारा खुलते हैं? इस वाणी की द्वारा। धाम धनी ने हमें क्या दे रखी है? ऐसी कुंजी दे दी है। मास्टर की होती है ना एक मास्टर की यदि हम किसी भी ताले में लगा देना वो ताला खुल जाता है। बनाने वालों के पास एक मास्टर की होती है, उससे वो खोल लेते हैं। राज्य ने हमें भी ये तारता वाणी की कुंजी दी है। अगर इस वाणी को हमने अच्छी तरह से समझा होगा, वो हमसे कोई बात करेगा, हम उसका फौरन उत्तर दे देंगे, जवाब दे सकते हैं, समझा सकते हैं उनको उनकी वाणी के द्वारा। लेकिन हम उस वाणी को पहले समझे अच्छी तरह से। राज्य ने 14 ग्रंथ हमें क्यों दी? एक एक बात की पूरी वाणी समझो, भीतर समझो, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, क्या जागनी है, कैसे हम ब्रिज में आए, कैसे राज में आए, मोहम्मद साहब के भीतर क्या है, देवचंद्र जी के भीतर क्या है, सारी बातों को 5वें 6वें 7वें दिन तक की लीला को हम इस भीतर के द्वारा भी समझ सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को खोल सकते हैं, उस मार्फत के अंदर हम पहुंच सकते हैं इस वाणी के द्वारा। कहते मुकदमा क़यामत का सो इनो वास्ते हुए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किए। क़यामत का दावा लाने वाले शिव जी से प्राणनाथ जी ने क़यामत को जाहिर कर दिया करके, और इस वाणी के द्वारा मुर्दों को भी जीवित कर दिया। हम तो मुर्दा ही थे ना सभी, कोई कहे हम मुर्दा नहीं थे। हम तो भले ही प्रणामी सुंदर साथ भी हों, कहें कि हम जन्म से प्रणामी हैं, लेकिन जब तक ये वाणी हमें नहीं मिलेगी, हमें अपनी निस्बत की पहचान नहीं होगी, हम तब तक क्या हम मुर्दे ही हैं सब। ये कब्रों से मुर्दे, कब्र है हमारा शरीर, जब हमारा जी उठ करके खड़ा हो जाता है, वाणी के द्वारा पूरा ईमान लेकर के खड़ा होता है, अपने धनी को अपने दिल में बसा लेता है, तो ये वाणी ही तो करेगी हमारा काम। इसलिए ये वाणी धाम धनी ने वाणी की मेहर को गाया है। अब कह रहे हैं राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते।
राह इस्लाम की, शांति का धर्म कैसे हम सब में फैला सकते हैं। सारा संसार रास्ते इस शांति के रास्ते पर चल सकता है। धामधनी ये वाणी जो है मेहर करके हमें दी है, और इस वाणी को पढ़ करके हम अपने अंदर ईमान पूरा ला सकते हैं। कहते महामती के ए साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की लाल जिनको भी पहचान। कहते अपने अक्षातीत धामधनी का वर्णन सुनिए। अब चौथे पौर में किस तरह से सुंदर साथ को चितवन कराई जाती है, और ये ईमान कौन लाएगा, जिनको अपने धामधनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, और वही अपने धामधनी की शोभा को जाहिर करता है संसार के अंदर भी, खुद भी जागते हैं और स्वयं जाग करके दूसरों को भी जगाते। जागो अने जगा। चौथा पहर आप पढ़िए। अब कहूँ पहरे चौथे की। अब मैं आपको चौथा पहर जो है 3 से 6 बजे तक का जो वर्णन है वो सुनाने जा रहा हूँ। बीतक जो संयन, कैसे अक्षातीत धामधनी को सुंदर साथ ने रिझाया, सो दिल के कानों सुनियो। किससे, जगह जगह एक ही बात लिखी, इसको किससे सुनिए, लो के कानों से सुनिए। क्या वाणी कहती, लो नैनो दीदार कर, लो जुबां हक सो बोल, लो कानों बातें सुने, यही फटरिश का। हर बात को लो के नैनों से ही करना है। करत हो रोशन, आप उसको अच्छी तरह से सुने, मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक पहरे पीऊ पड़त, एक पहर तक श्री साहब से पढ़ते हैं। आए से बन को सब साथ, सुंदर साथ सेवा के लिए आ जाते हैं। जल लोटा भर लाइया। अब लोटा कौन भर करके जल खिलाता है, छबील दाजी, किसका बेटा है, जमुना बाई का जो बेटा है। अब शिवजी साहब क्या करते हैं, उससे कोगला करते हैं। उठते हैं तो कहा जाता है कि हमें कोगला करना चाहिए, और उस जल को कहाँ डाल देते हैं, पीक दान के आगे। और शंकर जो सुंदर साथ है इस पीक दान को शिवजी साहब के आगे रख देते हैं, और संत दास जी भी निश्चित की सेवा को जब उनकी बारी है वो करते हैं। इस समय मानिक भाई दौड़ करके आ जाते हैं, दौड़े इस समय हजूर पहुंची आए, इस सब सेवा में शामिल कछु अर्ज पहुंचाए। मानिक भाई सेवा करते हैं, ऐसा नहीं सोचते में नहीं, आलस्य लेकर के नहीं, ऐसे आलसी जैसे चलते नहीं, बहुत दिल में उमंग भर करके तेजी के साथ आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं श्री जी के सामने। यदि कोई भी सेवा वो बताएंगे तो मैं सेवा करूंगा। आकर के सब सेवा करने वाले जितने भी सुंदर साथ हैं आकर के खड़े हो जाते हैं। श्री राजा देते हैं, श्री जी साहब क्या उनको स्वीकृति दे देते हैं। आए हजूरी सब, सेवा करने वाले सब सुंदर साथ खड़े होते हैं। शंकर सेवे स्नेह सो, शंकर दास जी मोर्चे लेकर के खड़े हैं, उनके प्रीतम अब बैठे हैं और वो मोर्चे लेकर के आ जाते हैं। हजूर हमेशा रहे, केशव दास जी तो हर समय जब भी कोई भी बात हो हर सेवा में शामिल हैं, और आकर के मोर्चे लेकर के कंचन बड़े मोर्चे को लेकर के खड़े होते हैं। और इसमें बल्लभ दास जी, गंगा दास जी ये भी खड़े हो जाते हैं, बिहारी दास जी खड़े होते हैं, लाल दास जी हैं, मकरंद दास जी। अब नीमा श्रृंगार कराया जा रहा है। श्रृंगार क्यों कराया जाता है ये समझ लीजिए। परम धाम में जैसे श्रृंगार है उस श्रृंगार की तरह यहाँ शिव जी साहब को श्रृंगार करके बताते हैं कि परम धाम में कैसा श्रृंगार है। अब वही श्रृंगार करा के कर रहे हैं। धरत है सिर पर, अब क्या है, शिव जी सिर के ऊपर क्या बांधते हैं, गोटा पहनावत नंदराम। पहले गोटा यानी कि कपड़ा बांधा जाता है और उसके ऊपर बाग जो है बांधी जाती है, गोस लगाई जाती हैं, पेच लगाए जाते हैं। ये सेवा कौन करे, गोस पैच। श्री जी साहब आपने कभी देखा गोस पैच की शोभा ना हो तो मैं आपको हमारी इस पीटर के अंदर गोस और पैच क्या है उसकी फोटो बनी है, मैं दिखा दूंगी।
पा के ऊपर मुकुट जैसी एक शोभा होती है, जिसकी पट्टी के ऊपर गोज पैच लगाया जाता है। दुता सुपेत कंचन का। अब शिव जी सोने की तारों में जड़ा हुआ एक जड़ी हुई एक सफेद चादर है, उसको भी ओढ़ लेते हैं। रामचंद्र है शामिल। इस सेवा में कौन शामिल होते हैं? रामचंद्र जी आते हैं और नंदराम जी भी खड़े हो जाते हैं, इस सेवा में शामिल होते हैं। पटका कमर सो बांधत। कपट का कमर के ऊपर जैसे परम धाम में पटका नीलो न पीलो रंग का है, शिव जी साहब को भी पटका उसी भाव से पहनाया जाता है। जरी किनारी झलक। किनारे के ऊपर जरी लगी हुई है जो बहुत ही अधिक झलकार कर रही है। धुरमा ओढ़े कुर्ती पर। कुर्ती के ऊपर एक अंगोछा जो है शिव जी साहब उसको पहन लेते हैं, शोभे सुनहरी बूटे। जिस पर बहुत ही सुनहरे जो शोभा जो है बेल बूटों की शोभायमान है वो पहन लेते हैं। तकिए मखमली ल्याइया। अब बिहारी दास जी आते हैं, वो कौन से मखमली तकिए लेकर के आते हैं। मेघा इनके संग रहे। अब मेघाबाई जो है उनके साथ आकर के सेवा करते हैं। और सुकाली से। सुकाली भाई हैं, गोविंद दास जी हैं, शेख बदर जी आ जाते हैं, बिशंबर दास जी। इस तरह से बनमाली दास जी ने एक तखत बना रखा है, वो तखत की पूरी देखभाल करते हैं। शिव जी जिसके ऊपर विराजमान होते हैं, जिसके ऊपर क्या है तरह तरह से चांदी सोना जड़ा हुआ है, जिसके ऊपर शिव जी साहब विराजमान होते हैं, उसको रखने की रख रखाव की सेवा भी बनमाली दास जी ने वो बहुत सुंदर तखत बनाया हुआ है। आज भी बांग्लादेश में आप जाकर जाएंगे ना, वो तखत आज भी है, तो वहां पर रखा हुआ है। ये सेवा आगे पावड़े बिछाए जाते हैं जब शिव जी साहब बैठते हैं। ये किसकी सेवा है? लाल बाई की सेवा है। इस तरह से वहां पर पावड़ा बिछाने की सेवा कौन करती है? किशनी बाई, क्योंकि कहाँ जाना है? अब घनश्याम जी के घर में शिव जी साहब को जाना है। हर कुछ समय के बाद तो शिव जी साहब को जाना ही पड़ता है। इस तरह से जब शिव जी साहब वहां जाते हैं तो क्या बिछाए जाते हैं? पावड़े। सुंदर सा खड़े हैं पावड़े बिछा करके, वो बिछा देते हैं। इस सेवा में गंगादास जी और शोभादास जी सबसे आगे रहते हैं। इनकी इतने महत्वपूर्ण सेना, इसके बराबर कोई भी सेवा नहीं है। और हाथ कौन पकड़ते हैं? लच्छीदास जी। लच्छीदास जी की बात सुनेंगे सुंदर जी। लच्छीदास जी आगे कैसे, उनके पास क्या था? पारसमणि। पारसमणि थी, जिससे वो क्या बनाना चाहते थे? ईंटें सोने की ईंटें। उनका मन क्या था कि मैं इस गुरुमत जी को क्या बना दूं? सोने से मढ़ दूं। उनके भाव थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप जो थी क्या बनानी शुरू कर दी थी? सोने की ईंटें बनानी शुरू। जब शिव जी साहब को ये पता चला कि लच्छीदास जी सोने की ईंटें बना, कहने लगे, वो अपनी जेब में ही रखते थे, पास में ही रखते थे। कहने लगे चलो आज सैर करने चलते हैं। आज मणिकुंड कहते हैं ना जिसको, चोपड़ा जी मंदिर के रास्ते में झरने जहाँ पर बहते वहां पर मणिकुंड है। कहने लगे पकड़ ली, कहने लगे अपनी जेब में जो है ना पारसमणि वो मुझे दे दीजिए। पारसमणि लेकर के उन्होंने क्या किया? उस मणिकुंड के अंदर किया। लच्छीदास, बहुत गहरा है वो कुंड, लच्छीदास का दिल टूट गया। ये पारसमणि मेरे पास, और इन्होंने तो इसको पानी में गिरा दिया। अब शिव जी साहब ने देख लिया कि इनका दिल टूट चुका है, मुंह पीला पड़ गया। अगले दिन फिर कहते चलो लच्छीदास सैर करने चलते हैं, फिर से घूमने चलते। वहीं पहुंच गए जाकर के, कहते देखो लच्छीदास इसमें अंदर देखो, बेशुमार मणियां दिखा दी। किसको? लच्छीदास चरणों में गिर गया। कहने लगे देखो लच्छीदास, आज अगर आप इस मंदिर को सोने का बना देते हो तो इसके जो आज भाव है ना, वो भाव सुंदर साल के नहीं थे। सोने को देखने के लिए दुनिया आएगी। आज जैसे कि गोल्डन टेम्पल है, आप देखिए वहां पर कितनी दुनिया जाती है। वहां सिर्फ क्या देखने जाते हैं लोग? सोने की इमारतों को तो देखते हैं, पत्थर ही तो चढ़ा हुआ है सोने का।
और ये जो लोग देखेंगे, जो हमारे आज पहले हमारे सुंदर साहब के भाव उस स्थान पर हम शिव जी साहब को जाकर के दीदार करते हैं, उनका जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में यहाँ के लोग आएंगे, इसकी ईंटें भी उठा करके ले जाएंगे। और इसकी रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस वालों को रखना पड़ेगा, तरह तरह से सेवादार रखने पड़ेंगे जो इनका सिर्फ ध्यान रखेंगे। इसलिए लच्छीदास जी, आप के जो भाव है ना वो पूरा होगा। और जो उन्होंने सोने की ईंटें बनाई थी ना, उनको वहां पर अंदर बाद में जब उनका सिंहासन तैयार हुआ ना, वो नीचे लगा दिया और कहा अगर तुम अपनी माता ही चाहते हो ना, बुजुर्गी चाहते हो, तो आपके हाथ में उन्होंने एक कड़ा पहना हुआ था। कहा कि इस कड़े को आप क्या कीजिए, बाहर कुंडे पर जो द्वार है उस पर लगा दीजिए। इस कुंडे को जल यदि कोई पिएगा तो उसकी कोई भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज भी लच्छीदास का कुंडा मशहूर है, नाम हमारे लच्छीदास जी का। वो आकर के शिव जी साहब का हाथ पकड़ते हैं। प्रेमदास जिनका लगे गले, प्रेमदास जी जो है एक बक्सा था अपने हाथों में, उन्होंने गले में डाला। अब चितवन खानी उनसे पहले आकर के वो बैठ जाती, कहते हैं शिव जी साहब आज आप मेरे पास में। अब मैं उनके जैसे कि दाढ़ी बनाई जाती है, बाल इत्यादि, अब वो उनके बालों को बनाता है प्रेम दास जी, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं जो उसके दिल में आता है। कहते हैं आज मेरी इच्छा है कि धनी आप मेरे सामने बैठे रहो और मैं आपका दीदार करूं। इस तरह से लटकी मटकी चलते हुए शिव जी बाद में गादी पर बैठते हैं। ये गादी बिहारी दास जी ने बिछा रखी। घरे दो बाजू तकिए, दोनों तरफ तकिए रखे जाते हैं। पावड़े पंक्तियों पर चलते हुए शिव जी से वहां पर कुर्सी पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। चरण पखालने को छबीलदास जी चरण पखाले जाते हैं। मुकानदास जी जो है इस सेवा को, चरणों को धोने की, वो जल लाते हैं छबीलदास जी, तो मुकानदास जी क्या करते हैं, चरणों को पखालते हैं। और इस तरह से प्रेमदास जी आ जाते हैं और केशवदास जी बहुत प्यार से चरणों को पहुंचते हैं। और सुंदर साथ जो है नंदराम जी जो चिलिमची में जल है, जल प्रसादी के रूप में बांट दिया, चरणामृत कहते हैं, चरणों का चरणामृत लेकर के सुंदर साथ को बांट दिया जाता है। हाथ पखालत हेत सो छबीलदास रेड़े जल, हाथ बचावे रुमाल सो प्रेमदास ने स्वच्छ जल ला करके शिव जी साहब को छबीलदास जी उनके हाथों को धुलाते हैं और बड़े प्रेम से प्रेमदास जी उनको क्या करते हैं, हाथ को पुछा देते हैं। चारों तरफ सुंदर सा कुर्सी को घेर करके बैठ जाती है और दुर्गी ललिता इतनी सुंदर सा के नाम लिखे हुए हैं जो चारों तरफ घेर घेर करके खड़े हो जाते हैं। और सुंदर सा बल्लभदास जी छत्र लेकर के आ जाते हैं और वो छत्र को झुलाते हैं। शिव जी साहब को उस समय ओका कुलंगी हाजिर की जाती है। ओका भाई जो है कलंगी लेकर के हाजिर, पाग बांधी हुई है, पाग के ऊपर कैसे कलंगी जो है कभी फूलों वाली है, कभी मोर पंखी की है, बना करके लेकर के आते हैं और शिव जी साहब को ओका भाई आकर के भेंट में करते हैं। ये जो सेवा होती है, प्रेम लीलाएं वहां होती हैं। जैसे परम धाम में शिव जी साहब के पाग के ऊपर क्या है, कलंगी, नीचे क्या है, दुगदुगी, दुगदुगी में क्या लगा हुआ है, माणी झलकार करता है। ऐसे ही पाग के ऊपर दुगदुगी है, उसके अंदर ही कलंगी जो है लगाई जाती है। इस तखत जो अब तखत पुरुष जो है वो रखा गया है, पाए पर फुंदने लगे हुए हैं। बांधने की सेवा कौन करते हैं, माणिक भाई करते हैं। लाल भाई इन आकर के फुंदरों को, पाँव को बांध देती है और घनश्याम भी इसमें सेवा करती है। फूल बाई एक है सुंदर साथ माणिक भाई शामिल रहते हैं और फूल बाई सुदामापुर की रहने वाली। सुदामापुर के बारे में पोरबंदर जिसे कहा गया, सुदामापुर की चर्चा जब आई थी तो हमने उसमें सुना था, वहां की रहने वाली वो आ जाती है फूल भाई, उसका नाम है, हर तरह से सेवा करती है, उसका मन सेवा में बहुत लगता है
और बुद्ध सेन जी ने जो तख्त बनाया गया है सोने और रुपए का है, जिसमें सोना और चांदी लगा हुआ है। इस तरह से क्योंकि सेवा का भाव है और सेवा लिखने की सुंदर सा जो करते हैं, बुद्ध सेन जी आकर के शाही लेकर के कुंजे में आ जाते हैं, क्योंकि चर्चा होती है तो उस चर्चा को भी सुंदर सा लिखते हैं, और जहाँ चौपाइयाँ उतरती हैं उनको भी सुंदर सा लिखते हैं। वो आकर के कहते हैं सुंदर सा जी जिसकी शाही खत्म हो गई हो वो मुझसे शाही आकर के ले ले, और सुंदर सा तुमसे शाही ले लेती हैं। अब शिव जी साहब लटकनी मटकनी चाल में चलते हुए तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। मैंने जैसे कि बताया था योद्धा कैसे चलता है, अकड़पन में चलता है, और एक विरक्त जो है उसके शरीर में लापरवाही होती है। एक नववधू चलती है तो उसकी चाल में कैसी होती है, थोड़ी लज्जा लिए हुए अपनी चलती है। एक वृद्ध जो है वो चलेगा तो वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, एक बच्चा चलेगा उछलता कूदता चलता है। इसी तरह से शिव जी साहब ब्रह्मी अवस्था में त्रिगुणातीत अवस्था में चाल चलते हुए, इसको बड़े प्यार से लिखा है लटकनी मटकनी। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके चलते हैं। तब बाकी छुपाई आ रही है, पिछला बाकी दिन रेहा घड़ी चा, धाम वतन चलन की मोमिन खड़े विचार। 4:30 बजे का समय। सुंदर साहब क्या कहते हैं, हे शिव जी साहब अब चितनी का समय, अब हमें परम धाम की चिंतन कराइए, आप हमारी सुरता को कहाँ ले चलिए, परम धाम में लगा दीजिए। सुंदर साहब दोनों तरफ आकर के बैठ जाते हैं। महाराज अक्षतर साहब जी भी आ जाते हैं, सेवा में शामिल हो जाते हैं, और सेवा सकुंडल ने जो कि अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, इसलिए इनको क्या कहा गया, अमीरुल मोमिन कहा। क्या है आगे आता है, अर्श की निमाज का आए पहुंचा बकर, गोकुल अरज करते हैं सामने आए। अर्श की निमाज का, अर्श जो है ना शब्द सुंदर साहब जी हम बोलते हैं, ये हिंदुस्तानी भाषा खड़ी भाषा। वैसे अर्श का अर्थ होता है आकाश, और अर्श का अर्थ एक बीमारी जो पाइल्स होती है उसका भी होता है। ये जो अर्श की नमाज है ये शब्द है अर्श, अर्श कुरान की भाषा में अर्श कहा गया। अर्श का मतलब होता है हमारी सुरता को हे धामधनी इस माया के संसार से निकाल करके परम धाम की ओर लगा दीजिए। अब ये नमाज का जो है परम धाम की चितवनी का समय आ गया है। सुंदर कह रहे धनी अब गोकुल सुंदर साथ आकर के अर्जी करता है तखत के सामने, क्या कहता है, हमको इन खेल से सिताब गाड़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रेहा न कोई। हे धामधनी अब हमारी सुरता को इस माया से निकाल करके जल्दी से कहाँ लगा दीजिए, परम धाम में लगा दीजिए, उस मोल मनावा के अंदर लगा दीजिए। अब हमारे अंदर कोई चाहना नहीं है संसार, अब कोई संसार की कोई कार्य नहीं, कोई चाहना नहीं है, बस हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी। बहुत देख ली माया, अब माया देखने की इच्छा हमारी नहीं है। अब हमारी इस सुरता को लगा दीजिए परम धाम में, आप हमें चितवन करवा दीजिए। श्री धाम धनी सुनत है ए वाणी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है। हमारे धाम धनी कौन सी दुआएं सुनते, ऐसी दुआएं सुनते। इब्राहिम का किस्सा सुना था ना, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि मोमिनों की दुआ पहुंचती नहीं है खुदा तक, अल्लाह ताला तक। तो उनको गुस्सा आ गया था, अरे ये कैसे हो सकता है, मोमिनों की दुआ क्यों नहीं? क्योंकि संसारिक चाहना आप मांगोगे ना, आपकी धनी इच्छा पूरी नहीं करेगी, आपको एमपी नहीं बनाएंगे, आपको बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। अगर बन जाओगे ना बहुत बड़े बड़े सेठ, तो आपको कभी भी मोल मिलावा जानी है, युगत स्वरूप की शोभा जानी, फिर तो बस दुनिया की
इच्छाएं पूरी करते रहोगे, संसार के कार्य करते रहोगे, कहाँ याद करेंगे। इसलिए अपने परम धाम के मोमनों पर की दुआएं वो कभी वो दुनिया वाली पूरी नहीं करते। लेकिन यदि आपने ये इच्छा की कि हे धामधनी हमारी सुरता को मोल मिलावे में लगा दीजिए, तो दुआएं जो मोमनों की होत है कबूल। अब कहते हैं कि जब वहां पर चितवन लगाई जाती है, ढाल तलवार लेकर के मुरलीधर जी खड़े होते हैं और भिखारी राज जी कौन थे समझे? भिखारी राज जी रामनगर में शेख इधर के साथ आए थे ना, भिखारी राज जी जिन्होंने चर्चा सुनी थी, वो भी आकर के सेवा करते हैं। इस तरह से गिरधरदास जी भी आकर के सेवा करते हैं, लालदास जी आ जाते हैं, संतदास जी आ जाते हैं और सूरज सिंह जी भी आ जाते हैं। सूरज सिंह जी क्या रखते हैं अपने पास? तरकस और तीर कमान। बर्छी घनश्याम जी रखते हैं। ये जब चितवन हो रही है तो कुछ सुंदर साथ ऐसे आकर के खड़े हो जाते हैं, सबको हथियारों के साथ पूरी तरह से, चाहे सूरजदास जी हो, भिखारी दास जी हो, संतदास जी। तो क्या वहां पर डर था चोरों डाकुओं? ऐसा नहीं। जैसे राजा महाराजाओं के उन्होंने शहनशाह, हमारे राज्य कौन है? शहनशाहों के भी शहनशाह है ना, वो उनका दरबार लगा हुआ है। भाव लेकर के वही सुंदर साथ आकर के खड़े हैं और सुंदर सा हथियार लेकर के, पर जब जो चितवन करते हैं उनको तो अपने शरीर की सुरता भी रहती है, कभी वो तो अपने शरीरों के भाव से दूर हो जाते हैं। अब श्री जी से वहां का श्रृंगार करके बता रहे हैं, वस्त्रों का श्रृंगार करवाते हैं और मकरंद भाई जी थाली लेकर के आ जाते हैं, रुपए की। महाराजा आकर के खड़े होते हैं। अब वो जब भी आभूषणों की सेवा है, महाराजा छत्रसाल जी कोई भी सेवा हुआ करके खड़े, श्री राज जी के गले में 5 हार हैं। तो इसी तरह से भाव को लेकर के माला 2 मोतियों की माला जो गले में पहनाई जाती है और कहते उत्तरी कंचन, और कंचन का सोने का हार भी पहनाया है। 2 सांकली सोने की 2 चैनें जो है, और जिसके अंदर हीरा झलकार है, हीरे की दुगदुगी है जो झलकार कर है, दुगदुगी 2 जड़ाव की माणिक ज्योत अपार, जिन जो गले में नगों में हार पहने उन्होंने, मालाएं पहनी है, उसके अंदर 2 दुगदुगी भी लगी हुई और जिसके अंदर माणिक लगा झलकार कर रहा है। महाराजा पहनावत ताके जोकर कम। जब चितवन करते हैं हम राज्य के कौन से श्रृंगार कर, राज्य ने कैसे सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इज़ार, नीलो न पीलो रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोली, सेंद्रिय रंग की पाल, गले में 5 हार, नासिका में बेसर, पाग के ऊपर कलंगी है, दुगदुगी की शोभा है, दुगदुगी में माला कैसे लगा, श्रवण अंगों में कैसे बाले पहने हुए, हाथों में कलाई में कैसे मुंदरियां, पौंची, खाड़ो, खड़ा, बाजूबंद, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कन्या के बीच। इन आभूषणों को याद करो, वही श्रृंगार करके दिखा रहे हैं ताकि हमारे सुंदर साथ की कहते कि हमने परम धाम में तो श्रृंगार अभी नहीं दिखा हीरा जी, बताओ हमें कैसा श्रृंगार है। अब वैसे जब परम धाम में श्रृंगार किया जाता है, वैसे ही शिव जी साहब का श्रृंगार करके चितवन कराई जाती है। इस तरह से सुंदर जी जब हम चितवन करें, अपनी सुरता को उस बोल मिलावा में लगाएं, कैसे शहर ब्रह्मांड को छोड़ दें, शहर ब्रह्मांड को छोड़ करके, क्योंकि सतगुरु महाराज का ध्यान लगाएं। अगर हमें लगे कि सतगुरु महाराज हमारे जो जिनसे हमने तारतम, तो हम किसी से भी ले लेते हैं, लेकिन परमहंसों के द्वारा लिया हो तारतम अगर ना हो तो हम गुम्बदछी में जाकर के सुरता लगाएं। कहाँ पर? जहाँ हमारे अक्षर थी, हमारे प्राणनाथ जी विराजमान है।
जिनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, हमें वहीं से जोश की शक्ति मिलेगी और वो शर ब्रह्मांड को पार करवा करके हमें योग माया को भी पार करवा देगी। और फिर हमारा जो प्रेम है, जो इश्क है, हमें सर्वरस सागर से हमारी सुरता को केल पुल से जमुना जी में पाटघर तक लाएगा। पाटघर में जैसे ही हम छीलना करेंगे, छीलना करके हमारा श्रृंगार कैसा हो जाएगा, हमारे मोह तनों का श्रृंगार, जैसे मोह तनों का श्रृंगार, हमारी पारातम का श्रृंगार, इश्क का श्रृंगार सज करके हम अपनी सुरता को चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां पार करके लेकर के जाएंगे। धाम दरवाजा खुल जाएगा, खुलिया दरवाजा धाम, धाम दरवाजा खुल करके 28 धाम के चौक से हम कहाँ जाएंगे, 4 चौरस हवेली को पार करके 5वें गोल हवेली मूल मिलावा, जहाँ हमारी पारातम राज्य के चरणों में बैठ करके इस खेल को देख रही है सुरता के द्वारा। वही सुरता हमारी आत्म स्वरूप जो पारातम का श्रृंगार सज करके उस मूल मिलावा में पहुंचेगी, योगा स्वरूप की शोभा को निहारेगी, राज्य के श्रृंगार को निहारेगी, श्यामा जी को श्रृंगार को निहारेगी। हमें राज्य का श्रृंगार तो देखना ही है सुंदर साथी, पर श्यामा जी का श्रृंगार भी देखना है। श्यामा जी ने कैसे सेंद्रिय रंग की जड़ाब की साड़ी है, श्याम रंग जड़ाब की गंज की है, नीली नई को चरनिया है, गले में 7 हार है, कंसली है, चमकली गहार है, 5 हार है, कैसे उसमें दुगदुगी लगी हुई। श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर श्रृंगार पट्टी है, राखड़ी की शोभा है, पानड़ी की शोभा है, श्रवण अंगों में पानड़ी है, उनके अंदर छाले कैसे लटक रहे हैं, मुरली की शोभा नासिका के अंदर है, हाथों में बाजूबंद की शोभा है, मुद्रियां पहनी हुई है, अंगूठे में आरसी की शोभा है, पौंची की शोभा को, नव घड़ी की शोभा को, नव चोर की शोभा को, कंकनी की शोभा को, शोभा को निहारिए। वहां पर बैठ करके योगा स्वरूप की शोभा के बाद उस कंचन रंग के सिंहासन को देखिए। कंचन रंग की कैसे 6 भाई हैं, 6 डांडे हैं, 6 डांडों पर 6 कलश आए हैं, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर और शीश कमल के ऊपर छतरी की शोभा है। कैसे नीलवी की पंखों की पाखड़ियों की शोभा है। एक गाड़ी है, 2 चाकरे हैं, 5 तकिए जिस पर योगा स्वरूप विराजमान है। नीचे कैसे लाल रंग की गीलम है, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा है। उस सिंहासन को निरखिए, इस चंद्रमा को निरखिए, कैसे गीलम बिछी हुई है और थंब है 64 थंब। 64 थंब कैसे नीलवी दोनों तरफ 5 की, पश्चिम की ओर 5 की आई है और नीलवी की आई है। उत्तर की ओर देखिए तो बीच के पुखराज की दोनों तरफ माणिक आई हैं, दक्षिण में बीच के माणिक हैं और दोनों तरफ पुखराज के हैं। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया के 64 थंब आए। 16 थंब 4 खंचों में है। इस तरह से 64 थंबों में लगा हुआ कठेरा है। कठेरों के साथ हम सब आत्मा हैं। मूल मिलावा में हमारी पारात्म विराजमान है। हम अपनी पारात्म की शोभा को देखें, अपनी आत्म की शोभा को देखें। इस शोभा को धाम हृदय में विराजमान कीजिए और इसी तरह से इन हवेलियों से कैसे हम धाम जी को पार करके सीढ़ियाँ उतर करके चांदनी चौक से 7 घाटों की शोभा को देख करके, वनों की शोभा को देख करके, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देख करके हम योग माया के ब्रह्मांड से क्षर ब्रह्मांड में निराकार का मंडल पार करेंगे। निराकार के मंडल को पार करके हम 14 लोगों के ब्रह्मांड में, जहाँ हमारी आत्मा जो है इस ब्रह्मांड के अंदर इस माया के खेल को देख रही है।
हम वहाँ पर पहुँचेंगे। इस शोभा को जैसे हमारे धामधनी ने वहाँ चितवन कराई, हम प्रतिदिन इस शोभा को अपने धाम हृदय में बसाएंगे। श्री जी साहब ने कैसे चंद्रहार पहना है, कैसे चंपकली का हार है, कंठ भर कंठी शोभा दे रही है, मोतियों की कंठी धामधनी ने अपने गले में पहनी है। पाग में चंद्रिका का हार है, पाग के ऊपर वो चंद्रिका जो लटक रही है वहां पर मोती लटक रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी धामधनी की इस श्रृंगार को करके दिखा रहे हैं ताकि वो शोभा हमारे अंदर भी बस जाए। कैसे उनकी अंगुलियों में मुंदरियां पहनी हुई, जैसी शोभा चाहिए वैसी शोभा अंगीकार क्यों ये शोभा करके दिखाएंगे। आखिर ये चितवनी क्यों की गई? चौथे पहर के अंदर, चौथे पहर में चितवनी के द्वारा ही सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृत होगी। बिना चितवन में हम कहें कि हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो नहीं। हम कितना भी माला जप लें, माला के मन के घूमेंगे, हमें ध्यान क्या रहेगा कि मैं हमने इतनी बार कर लिया, इतनी बार कर लिया, इतनी बार कर लिया। जैसे कि हम क्या है एक छानी ले लेते हैं, छन्नी कहते हैं ना, छन्नी में पानी डालेंगे, पानी उसमें रहेगा, पानी नीचे गिर जाएगा और थोड़ी सी गीली जरूर हो जाएगी। हमारा मन चलता रहेगा, मन जब तक चलता रहेगा हमारी सुरता कभी भी लगेगी। हम बोलते भी हैं ना, कब? जब हम आरती करते हैं, मन की खटपट, जो लोग मन की खटपट ना मिटे, क्या है? हाँ, मन की खटपट जब मिटे झटपट दर्शन हुए। हमारा मन तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मन की खटपट तो मिटी तो झटपट दर्शन कैसे हो सकते? ये चितवन करा करके शिव जी साहब क्यों बता रहे हैं? हमारा मन जो है इस संसार में लगा हुआ है, उसको क्या है, इसमें वो आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मन को, मन भागेगा भागेगा सुंदर साथ जी। मन के अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए हैं। ये मन के संस्कार जब तक हमारे निकलेंगे नहीं तब इसकी खटपट मिटने वाली। जैसे कि उस दिन भी मैंने बताया था, हम एक कपड़ा लेते हैं, उसको साबुन लगाते रहते हैं, जब धीरे वो पहले मैल ज्यादा निकलती है, फिर थोड़ी कम करते करते मैल निकल जाती है। ये मन के संस्कार जैसे ही हम ध्यान लगाएंगे, चितवन में बैठेंगे, ये मन के संस्कार हमें तंग करेंगे। हमें लगेगा कि अरे ध्यान तो नहीं लग रहा, ध्यान तो नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है, हम उठ जाना चाहिए। यदि हम अपने दृढ़ता लेकर के बैठेंगे कि मुझे आज कुछ ना कुछ पाना ही जरूर है। प्रतिदिन जब भी हम चितवन करें, सुंदर साथ, रात को भी चितवन करें, प्रातः काल भी चितवन करें, हो सके तो 4:30 बजे भी हम चितवन करें। कोई इसका समय नहीं है, जब भी हम ध्यान लगाना चाहें ध्यान लगाएं, पर प्रतिदिन इस बात को हम रात को मंथन जरूर करें, आत्मा मंथन करें कि आज मैंने क्या पाया। चितवन तो सब करें, लेकिन हम चितवन कैसे करें? एक कर्म कांड को करना भी ना करें। एक बैठ गए, आंखें बंद करके बैठे, कुछ हमने सो लिया, कुछ जाग लिया, कुछ बातें सोच ली, तो क्या इसको हम चितवन कहेंगे? क्या ये हमारी चितवन है? ये हमारी चितवन नहीं। हाँ, बैठने का अभ्यास जरूर हो जाता है। ये अभ्यास करते करते धीरे 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 हमारे मन जो है वो ठहर जाएगा। एक दिन मन शांति चाहता है, संस्कार निकलेंगे, संस्कार जैसे जैसे निकलते जाएंगे हमारा मन शांत होता चला जाएगा। जैसे ही हमारा मन शांत हो जाएगा तो ये शोभा जो हम जिस बात को रोज करते हैं, जैसे दिन भर, कैसे जैसे रात जैसे हमारी होती है ना, वैसा ही दिन होता है। रात को अगर हम
सपने लेंगे, भोग रात को भोग करेंगे तो भोगी बन जाएंगे। अगर हम योगी बनेंगे, योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, जैसी रात गुजरेगी वैसा हमारा दिन भी गुजरेगा। वैसे ही जैसा दिन गुजरेगा वैसी हमारी रात गुजरेगी। यदि हमने अपनी सुरता को ध्यान लगाया, मूल मिलावा में लगाया, तो हमारे अंदर वही संस्कार बनने शुरू हो जाए। वो शोभा धीरे 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 बसती चली जाएगी। तभी तो वाणी में कहा है, फेर फेर सुरता सारी, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जाद नीच में। क्योंकि राज्य का मिलेंगे हमें प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा। हम कहें कि इश्क के बिना हमने अपने धनी को पा लिया, तो परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं ना, सब पाठ तो पढ़ते ही है ना। क्या लिखा हुआ है? धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। क्या हमने धनी को इश्क के बिना पा लेंगे? कभी भी नहीं। इश्क का आना जरूरी है, और इश्क आने के लिए हमें अपनी सुरता को मोल मिलावा में लगाना ही पड़ेगा। जैसे धीरे 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 हम अपनी सुरता को मोल मिलावा में लगाते चले जाएंगे, लगाते चलेंगे, एक दिन हमारे अंदर ऐसा विरहा जागेगा, प्रेम जागेगा, हम तड़फने लगेंगे, हे धनी आज की रात भी मेरी व्यर्थ गई, आज की रात भी मेरी व्यर्थ गई, आज भी आप नहीं आए, आज भी आपने। जैसे विरहा आएगा ना, विरहा से हमारे अंदर के विकार जो हैं क्या है, समाप्त होने शुरू। वाणी क्या कहती? विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, विरहा बिना ना जले, होए नहीं दिल। विरहा के बिना हमारे अंदर के विकार भी समाप्त होने वाले। विकार जैसे ही विरहा की अग्नि में जलेंगे ना, प्रेम आएगा, धनी के दीदार की इच्छा पैदा होगी। तड़प जिसे पैदा, एक आह भी हमारे अंदर से निकल गई ना जिसे, तो सुंदर साथ जी हमें दीदार हो जाएंगे। और ये पक्की बात है कि हमें जो जागृत होना जिसको कहते हैं, वो जागनी हमारी हो जाएगी। राजी क्या कह रहे हैं? ले आओ प्यार करो दीदार, प्यार लाओ और दीदार करो। राजी तो तैयार बैठे हैं, राजी तो नहीं कह रहे कि मैं नहीं दीदार देता, वो राजी ही नहीं है जो दीदार ना दे। राजी तो आकर के हमारे कहीं कहते हैं मैं दूर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे शहर से भी नजदीक हूँ, इतना पास में हूँ, बस खोली आंखें समझती देखती ना देखी। बताओ हमने ही अपनी आंखों को नहीं खोल सका, हम अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए भी सिर नहीं कपड़ाएंगे। कबीर जी ने क्या कहा? तन थीर, मन थीर, पवन थीर, सूरत निरत थीर होए, कहे कबीर जा पलक की कल्प ना पावे कोई। जब हमारा तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, हमारे श्वासों को आना जाना स्थिर हो गई, हमारी सुरता स्थिर हो गई, जिसने एक पल के लिए भी स्थिर कर लिया ना, कल्प, एक कल्प की बात कहते, 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो एक कल्प बीता है। कोई 14 कल्प भी तप कर ले, उसको उतना फल नहीं मिलेगा जिसने अपने तन को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, अपनी सुरता को स्थिर कर लिया। उसकी सुरता अवश्य ही परम धाम में लगेगी और धनी के सामने जाना आसान हो जाएगा। नहीं तो धनी के सामने क्या है, हम कैसे झुकी झुकी पलकों से बैठेंगे, अपनी आंखों को ऊंचा नहीं कर पाएंगे। जिन्हों कात्या सुहाग का सूत भर भर, जिन्होंने सूत काट लिया, सवा से सूत कर लिया, और आप भी काटा और दूसरों को भी कटाया। हमें सबको बताना है सुंदर साथी, हम अपना जैसे कि हमें जैसे बताया गया, जो समझाया गया, वाणी जो कह रही है, हम वाणी के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। आप भी सुंदर साथ कर्तव्य पूरा करें। प्राणनाथ जी ने भी जो करके हमें दिखाया, उन्होंने 3 साल तक गुम्मट जी के ऊपर ईशान कोने में जो गुमटी बनी है, जहां ताला लगा रहता है,
वहां ऊपर जाकर के 3 साल तक उन्होंने भी इसीलिए चितवन ध्यान करके हमें दिखाया कि मैंने भी किया है सुंदर साथ जी, आप भी कीजिए, आप भी खातिए, औरों को भी बताइए, आप भी जागिए, औरों को भी। ये जो चौथे पहर की चितवनी का ही इसमें विशेष रूप में ध्यान रख करके उन्होंने करके दिखाई सुंदर साहब को, और हमें भी बता रहे हैं इस चौथे प्रकरण में जो बताया चितवनी की माता है। और पांचवा पहर कल हम पढ़ेंगे और छठा पहर। पांचवें पहर में कैसे भोजन इत्यादि करेंगे, कैसे आरती उतारी जाएगी, है ना। पांचवें में 6 से 9 और 9 से 12 में क्या होगी, चर्चा। 3-3 घंटे की चर्चा होती है। आरती कैसे उतारी जाती, कैसे शिवजी साहब का, अब वहां पर भी श्रृंगार किया जाएगा, श्रृंगार करके हल्का सा भोजन भी लेते हैं। कल हमने पहले बाल भोग का किया, राजभोग। राजभोग का मतलब है दोपहर को जितना भी कहते हैं कि आप खा सकते हैं ज्यादा, उसको राजा की तरह खाइए, राजाओं की तरह। और शाम को हल्का सा, बहुत हल्का, 6 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 बजाने चाहिए। अगर उसके बाद खाना हम खाते हैं रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो हम किसको निमंत्रण देते हैं, बीमारी। उन्होंने भी हमें करके बताया, ये पक्का है। और कल इसको हम सुनेंगे 5वें और छठे पहर की चर्चा। और अब हम चौपाई को दोहराएंगे। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ये चौथे पहर की विरत, ए चौथे पहर की विरत। अब कहूँ पहर पांचवा, अब कहूँ पहर पांचवा। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की, आदरणीय पूजनीय बेबी जी की। आप सुंदर सा तारतम पढ़िए।